हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जिनका जन्म अरब के मक्का में हुआ था, लेकिन उन्होंने राजनीति भारत में की। भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ा। तो कौन थे, आइए आपको बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन था और मौलाना आज़ाद के नाम से प्रख्यात थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह एक प्रकांड विद्वान के साथ साथ एक कवि भी थे। मौलाना आज़ाद कई भाषाओं जैसे अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्शियन और बंगाली में निपुण थे। मौलाना आज़ाद किसी भी मुद्दे पर बहस करने में बहुत निपुण थे, जो उनके नाम से ज्ञात होता है। अबुल कलाम का अर्थ है बातचीत के भगवान। उन्होंने धर्म के एक संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्ति पाने के लिए अपना उपनाम आज़ाद रख लिया। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। उनके परदादा बाबर के जमाने में हेरात, जो अफगानिस्तान का एक शहर था, से भारत आए थे। आज़ाद एक पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वानों या मौलाना वंश में जन्मे थे। उनकी माता अरब देश के सिख मोहम्मद जहर वत्री की पुत्री थी और पिता मौलाना खैरुद्दीन अफगान मूल के एक बंगाली मुसलमान थे। खैरुद्दीन ने सिपाही विद्रोह के दौरान भारत छोड़ दिया और मक्का जाकर बस गए। 1890 में वो अपने परिवार के साथ फिर कलकत्ता आकर वापस बस गए। परिवार के रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के कारण आज़ाद को परंपरागत इस्लामी शिक्षा का ही अनुसरण करना पड़ा। शुरुआत में उनके पिता ही उनके अध्यापक थे, पर बाद में उनके क्षेत्र के प्रसिद्ध अध्यापकों द्वारा उन्हें घर पर ही शिक्षा मिली। आज़ाद ने पहले अरबी और फारसी सीखी और उसके बाद दर्शन शास्त्र, रेखा गणित, गणित और बीज गणित की पढ़ाई की। असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक के भारत छोड़ो आंदोलन तक हर बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने आगे बढ़कर भाग लिया। 1923 और 1940 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। 1945 में रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से समझौता वार्ता में भाग लिया और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। मौलाना आज़ाद सहिष्णु विचारों के व्यक्ति थे। उनकी मान्यता थी कि जब सब धर्म एक ही परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग है तो उसमें संघर्ष क्यों। अबुल कलाम बड़े प्रभावशाली वक्ता और उर्दू भाषा के उच्च कोटि के लेखक थे। उनकी पुस्तकें उर्दू गद्य का आदर्श मानी जाती है। अंग्रेजी में भी उन्होंने खास महत्वपूर्ण लेखन किया। इस दृष्टि से उनकी उल्लेखनीय कृति है। राष्ट्रीय जीवन के मुख्य धारा के समर्थक मौलाना आज़ाद देश के मिली जुली संस्कृति के उदाहरण थे। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन हो गया। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरविंदो और श्यामा सुनहर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक किरानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके सुझाव में उन्हें पत्रकार बना दी। उन्हें 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजन द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची की जेल में सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद वे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए हार जाने का विरोध करता था। उस समय ऑटोमन मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर के मुस्लिमों में रोष था और भारत में एक खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाला मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साम्राज्यों का विरोध हुआ था। गांधी जी का सहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्हें 11 वर्षों तक राष्ट्र की नीति का मार्गदर्शन किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनने पर उन्हें निःशुल्क शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में अत्यधिक कार्य किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय जाता है। वे संपूर्ण भारत में 10+2 की समान शिक्षा संरचना के पक्षधर रहे।
यदि मौलाना अबुल कलाम आज जिंदा होते तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद में स्वीकृति के लिए दी जाने वाली मंजूरी को देखकर बेहद प्रसन्न होते। शिक्षा का अधिकार विधेयक के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जैसे उन्होंने संगीत नाटक अकादमी का, साहित्य अकादमी का और ललित कला अकादमी का स्थापना की। 1950 से पहले उनके द्वारा भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना की गई थी। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। 1956 में उन्होंने अनुदानों के वितरण और भारतीय विश्वविद्यालय में मानकों के अनुरक्षण के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के मामले में 1991 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद खड़गपुर की स्थापना की गई और इसके बाद श्रृंखलाबद्ध रूप से मुंबई, चेन्नई, कानपुर और दिल्ली में IIT की स्थापना की गई। दोस्तों, कैसी लगी ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के बारे में जानकर आपको? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।